गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज हमने चैप्टर 5 में क्या क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में, जो कि लोकेटेड है यानी कि स्थित है अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में, जिसे हार्ट ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। और इन एरिया वाइज ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। और इस कंट्री की जो कैपिटल है वो है किन्हासा। फिर हमने रिवर्स और माउंटेन्स में पढ़ा था कि रिवर कॉन्गो, जिसे कि हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका बोला जाता है, और साथ ही साथ वो लाइफलाइन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में। फर्स्ट द रिवर नाइल के बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर यानी कि द रिवर कॉन्गो है द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। फिर हमने ये पढ़ा था कि बेसिन ऑफ रिवर कॉन्गो यानी कि घाटी, यानी कि जहाँ से रिवर फ्लो होता है, वहाँ पे 3 साइड्स में माउंटेन्स हैं, जिसके नाम है माउंट मार्गरेटा, जो कि हाईएस्ट पीक है इन रोवेंजोरी माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमने ये पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हॉट और वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है और टेम्परेचर पूरे साल भर हाई रहती है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई होती है। और इंडिया में इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस केरला में हमें जानने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हॉट और वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, ये तो हमने जान लिया। और इसी के वजह से जो ट्रीज़ और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी थिक होती है और काफ़ी जल्दी जल्दी भी ग्रो होते हैं ट्रीज़ और प्लांट्स। और जो फॉरेस्ट होती है वो पूरे रिवर बेसिन ऑफ कॉन्गो को कवर कर देती है। और ये जो फॉरेस्ट जो होते हैं और उनमें जो ट्रीज़ होती है वो काफ़ी लंबे होते हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, जो एक तरीके का कैनोपी ऑफ लीव्स ऊपरी पोर्शन में फॉर्म करते हैं। कैनोपी का मतलब होता है कवर। तो लीव्स का एक कवर क्रिएट होता है टॉप पोर्शन में। और फॉरेस्ट भी इतने डेंस यानी कि इतने घने होते हैं कि वहाँ पे सनलाइट तक पास नहीं कर पाती है। इन कवर्स के द्वारा, लीव्स के कवर के द्वारा सनलाइट भी पास नहीं कर पाती है। और ये दिन के टाइम में भी काफ़ी डार्क और डिम रहते हैं। और डेंस यानी कि घनी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और क्रीपर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है इन फॉरेस्ट को क्रॉस करके जाने के लिए। क्रीपर्स का मतलब होता है वो जो प्लांट्स जो ग्राउंड से ग्रो करते हैं और किसी दूसरे प्लांट के अलोंग या उसके चारों तरफ ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स बोलते हैं। और ये फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये सालों साल ग्रीन रहते हैं। सदर्न और साउथ वेस्टर्न एरियाज़ ऑफ द कंट्री, वहाँ पे ग्रासलैंड्स की मौजूदगी होती है, यानी कि ग्रास एरियाज़ होते हैं। और थिक जंगल्स कवर करते हैं रिवर कॉन्गो के बेसिन को। और कॉन्गो की जो रेन फॉरेस्ट होती है वो सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। जो रेन फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है काफ़ी तरह के, काफ़ी वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ में बेसिकली एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने वेजिटेशंस में ट्रीज़ और प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे इन वाइल्ड लाइफ काफ़ी रेयर स्पीशीज़ पाए जाते हैं, यानी कि बहुत कम पाए जाने वाले एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि द कॉमन चिंपैंजी, द बोनोबो, द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, माउंटेन गॉरिला, ओकोपी एंड वाइट राइनो। ओकोपी इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओकोपी को नेशनल एनिमल कंसिडर किया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। अब हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। मिनरल रिसोर्सेज जो नेचुरली अवेलेबल होती है नेचर में। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कंसिडर किया जाता है रिचेस्ट कंट्री, क्योंकि इनकी नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। और जो मिनरल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो है कोबाल्ट, डायमंड, गोल्ड, आयरन ओर और कोल यहाँ पे पाए जाते हैं एज अ मिनरल। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नंबर 1 है
नंबर 1 है वर्ल्ड में कोबाल्ट मिनरल के वजह से। और क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हैं तो ज़्यादातर मिनरल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से दूसरे कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड है जैसे कि टेक्सटाइल और शूज़ से रिलेटेड, वो लोकेटेड है किन्हासा और लुबुम्बाशी में। और लार्जेस्ट माइंस लोकेटेड है कटांगा में। माइंस का मतलब होता है खान, यानी कि जहाँ से मिनरल्स को खोद कर निकाला जाता है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग नेशन है वर्ल्ड में। और इसकी इकोनॉमी यानी कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जिससे कि अर्निंग हो सके वो सारी डिपेंडेंट होती है माइनिंग के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वेजिटेशन के बारे में, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्योंकि हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है तो वहाँ पे थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज़ और प्लांट्स की होती है जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और फॉरेस्ट में काफ़ी लंबे ट्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से एक शेड ऑफ लीव्स का क्रिएशन होता है एट द टॉप, और जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा घने हो जाते हैं जिसकी वजह से सनलाइट भी पास नहीं कर पाती है। फिर हमने वाइल्ड लाइफ में पढ़ा कि रेन फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो में काफ़ी वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि हैं चिंपैंजी, द बोनोबो। फिर हमने जाना ओकोपी को नेशनल एनिमल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंसिडर किया जाता है। फिर मिनरल रिसोर्सेज में हमने ये जाना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रिचेस्ट कंट्री है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। और जो मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो है कोबाल्ट, डायमंड, गोल्ड और कोल। So students, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.